आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं, एक ऐसी घटना जिसने साउथ एशिया में ताकत के सारे समीकरण ही बदल दिए। ये कहानी है ऑपरेशन सिंदूर की। 7 मई 2025 ये वो तारीख है जो साउथ एशिया की हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक ऐसा दिन जब एक बहुत ही डेयरिंग मिलिट्री ऑपरेशन ने सबको हैरान कर दिया। सिर्फ 25 मिनट, सोचिए, सिर्फ 25 मिनट। इतने से वक्त में एक ऑपरेशन ने शांति को बिल्कुल जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया और दशकों से चली आ रही मिलिट्री स्ट्रैटेजीज को आप कह सकते हैं पलट कर रख दिया। और इसी ऑपरेशन के साथ वॉरफेयर के जो नियम थे वो हमेशा हमेशा के लिए बदल गए। भारत ने एक ऐसी लाइन क्रॉस की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा टकराव जो पूरे रीजन को अपनी आग में ले सकता था। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था? अच्छा, 7 मई को जो कुछ भी हुआ उसे समझने के लिए हमें कुछ हफ्ते पीछे जाना पड़ेगा। कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर के पहलगाम की खूबसूरत शांत वादियों से। तारीख थी 22 अप्रैल। आतंकवादियों ने बसरान वैली पर हमला कर दिया और देखते ही देखते इस टूरिस्ट स्पॉट को एक खूनी मंजर में तब्दील कर दिया। हमलावरों की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने टूरिस्ट्स को उनके धर्म के आधार पर अलग किया और फिर एक एक करके 26 बेगुनाह लोगों की जान ले ली। इनमें 25 हिंदू तीर्थयात्री, एक नेपाली नागरिक और एक लोकल मुस्लिम गाइड भी शामिल था जिसने उन्हें बचाने की कोशिश की थी। इस बर्बर हमले के जवाब में जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ उसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये उन विधवाओं के सम्मान में था जिनका सिंदूर, जो सुहाग की निशानी होता है, इस हमले में हमेशा के लिए मिट गया था। तो ये नाम एक तरह से न्याय के संकल्प का प्रतीक बन गया। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत ने इस हमले का जवाब कैसे दिया। हमले के बाद भारत का जो रिएक्शन था वो बहुत तेज था, लेकिन बहुत ही कैलकुलेटेड। 24 अप्रैल को मिलिट्री ऑप्शंस पर बात हुई, 29 अप्रैल तक टारगेट्स फाइनल कर लिए गए और फिर 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया गया। और भारत के जो टारगेट्स थे वो काफ़ी एम्बिशियस थे। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बैठे 2 बड़े टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। पहला बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का सेंटर और दूसरा मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर। ये वो ठिकाने थे जिन्हें तब तक बिल्कुल सेफ माना जाता था। भारत ने दुनिया को एक बहुत ही क्लियर मैसेज दिया। उन्होंने कहा, ये तनाव बढ़ाना नहीं है, ये जवाबदेही है। मतलब उनका कहना था कि ये स्ट्राइक सिर्फ टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ है, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नहीं। लेकिन लिमिटेड एक्शन का ये दावा बहुत जल्द एक बहुत बड़े टेस्ट से गुजरने वाला था। सबसे बड़ा सवाल यही था, पाकिस्तान इसका जवाब कैसे देगा? ये एक ऐसा सवाल था जो इस लिमिटेड स्ट्राइक को 2 न्यूक्लियर पावर वाले पड़ोसियों के बीच एक फुल फ्लेज्ड जंग में बदल सकता था। और फिर अगले 88 घंटे आसमान में सिर्फ आग और स्टील का खेल चल रहा था। 1971 की जंग के बाद दोनों देशों के बीच ये सबसे खतरनाक हवाई टकराव था। पाकिस्तान ने भी बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने करीब 400 ड्रोन्स का एक झुंड, एक स्वॉर्म, पूरी बॉर्डर पर भेज दिया। मकसद था भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करके भेदना। ये एक हाईटेक एरियल बैटल थी। पाकिस्तान ने भारत के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को निशाना बनाया, लेकिन वो नाकाम रहे। उल्टा भारत ने अपनी ताकत दिखाते हुए 200 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी से एक पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराया। तो अब जैसे जैसे ये टकराव बढ़ रहा था, भारत की स्ट्रैटेजी भी बदल गई। अब ये सिर्फ जवाबदेही की बात नहीं रह गई थी। अब मकसद था पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को ही कमजोर करना। 10 मई को भारत ने अपना एक ब्रह्मास्त्र निकाला। पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का बड़े पैमाने पर किसी जंग में इस्तेमाल हुआ। इससे भारत को दूर से ही बहुत सटीक हमले करने की ताकत मिल गई। भारत ने एक साथ पाकिस्तान के कई बड़े एयरबेस पर हमला किया। बाद में जो सैटेलाइट तस्वीरें आईं उनसे साफ हुआ कि रनवे, हैंगर और कमांड सेंटर्स को बहुत भारी नुकसान पहुंचा था। इन हमलों का असर बहुत जबरदस्त था। इंडियन असेसमेंट्स के मुताबिक पाकिस्तान के कई बड़े फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट प्लेन और सर्वेलेंस सिस्टम्स जमीन पर ही तबाह हो गए, जिससे उनकी एयरफोर्स की ताकत को एक बहुत बड़ा झटका लगा। इन डीप स्ट्राइक्स के बाद इस लड़ाई का मोमेंटम एक आखिरी बार बदला।
88 घंटों की जबरदस्त लड़ाई के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर की मांग की। 10 मई को पाकिस्तानी डीजीएमओ ने अपने इंडियन काउंटरपार्ट को फोन किया और लड़ाई रोकने की बात कही। लेकिन शांति ज्यादा दिन टिकी नहीं। कुछ महीने बाद 10 नवंबर को ये लड़ाई दिल्ली के दिल तक पहुंच गई। लाल किले के पास एक बड़ा कार बॉम्ब धमाका हुआ और जांच की सुई एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ घूम गई। और ये सब हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये सीज फायर सिर्फ एक छोटा सा पॉज था, और क्या एक और शायद इससे भी बड़ी लड़ाई होना तय है?